टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि JBR सेकेंड अटेम्प्ट में आ सकते हैं पर्सपेक्टिव स्केचिंग के। पर्सपेक्टिव स्केचिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही स्कोरिंग है, इसीलिए पर्सपेक्टिव स्केचिंग आपको कवर करनी ही चाहिए ज़रूर। अगर नहीं करी है तो कर लो। और जो भी मैं टॉपिक्स बताऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन सबको देखना। मैं सोल्यूशन भी दिखाऊंगी, ये भी बताऊंगी कि क्या करना चाहिए सोल्यूशन में, क्या नहीं करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक देखना। विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आई होप कि तुम्हें पता है कि JBR के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं ड्राइंग के 50-50 मार्क्स के, बट क्या आता है और उसे अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। ओके, यू ऑल नो कि जब 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कि वो कुछ भी दे सकते हैं, कोई पिक्चर दे सकते हैं, कोई मॉन्यूमेंट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉपी करने के लिए आता है, ठीक है, कि एक पिक्चर दी, अब उसमें ह्यूमन फिगर हो सकता है, पोर्ट्रेट हो सकता है, मॉन्यूमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम में मॉन्यूमेंट का ही क्वेश्चन आया था, तो उसको बस देख के बनाना है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका पर्सपेक्टिव स्केचिंग का, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही पर्सपेक्टिव के होते हैं। एक में मेमोरी होता है कि मेमोरी से कुछ बनाना है, और दूसरे में जो होता है हमारा वो 3D कॉम्पोजिशन होता है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप ये मेमोरी ड्राइंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन क्यों है? ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सोच के बनाना होता है, अपनी माइंड से सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है। जैसे कि ये जो व्यू है स्क्रीन पे, अगर तुम इसे देखोगे, ये एक विलेज का व्यू है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ऐड करे गए हैं एक गाँव के अकॉर्डिंग, और फिर इसमें एनालाइज करके डाला गया, ठीक है। तो और ये सब अलाइन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर कोई रियल में देखेगा तो कुछ इसी तरीके का दिखेगा। इसीलिए जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग का मेमोरी ड्राइंग वाला क्वेश्चन है ये वो स्कोरिंग है। तो अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग आती है तो इसे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, इसे ही अटेम्प्ट करना। अगर पर्सपेक्टिव स्केचिंग नहीं आती है तो तुम्हें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सपेक्टिव के बिना आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं करेगा या फिर गलत पर्सपेक्टिव बना के आएगा उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो अगर तुम्हें इंस्टेंटली सीखना है, थोड़ा अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सीख सकते हो थोड़े पर्सपेक्टिव, ठीक है। बेसिक आप 1 शॉट वीडियो से सीख सकते हो। आपको हमारे चैनल पे 1 शॉट वीडियो मिलेगी, ठीक है, पर्सपेक्टिव स्केचिंग का 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा। प्रॉपर कोर्स है 1 शॉट वीडियो का, ड्राइंग 1 शॉट कॉन्सेप्ट वीडियोस का, उसमें से एटलीस्ट पर्सपेक्टिव स्केचिंग की वीडियो देखना, जिससे कि तुम्हें पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जिससे कि तुम पर्सपेक्टिव स्केचिंग वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब एक बार तुमने पर्सपेक्टिव स्केचिंग की क्वेश्चन कर लिए तो अब देखो बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है एग्जाम में, तो तुम बहुत सारे व्यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट व्यूज़ है उसे करो। इंपॉर्टेंट व्यूज़ जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें करो, ठीक है। और उनमें से एक कौन सा है? एक है विलेज व्यू, ठीक है। विलेज व्यू इज़ वेरी कॉमन। जो JBR के एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही व्यूज़ वो आपको देते हैं बनाने के लिए जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है, जहाँ पे आप विजिट करते हो, जैसे कि मार्केट हो गया, विलेज हो गया, या फिर बस स्टैंड हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया। लास्ट टाइम में रेलवे स्टेशन का क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। जो कॉमन है, जो हम विजिट करते रहते हैं, वही सारे टॉपिक आएंगे। सो डोंट वरी, आप बेसिक टॉपिक करके जाओ, आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखो विलेज व्यू की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये देखो, ये स्केच है विलेज व्यू का, और इसमें आप देख सकते हो कि प्रॉपर विलेज वाले एलिमेंट्स डाले गए हैं। तो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के सॉल्व करना कि विलेज है तो विलेज के कैसे एलिमेंट्स लगाने हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स लगाने हैं, ताकि तुम्हारा जो स्केच है वो अच्छा लगे। आई नो कि विलेज व्यू सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। जब भी मैं बच्चों को देती हूँ कि विलेज व्यू बनाना है, उनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज विलेज व्यू की है, क्योंकि उन्होंने स्कूल में सबसे ज़्यादा विलेज का ही स्केच बनाया है। वो पहाड़ बनाया है, नदियाँ बनाई है, लाइक एनिमल्स बनाए, खेत बनाया, तो वो सारी की सारी नॉलेज वहाँ इंप्लीमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आपको विलेज का एक एक चीज़ नहीं दिखाना है स्केच के अंदर। अपने स्केचेस को बैलेंस करो, कोई एक एलिमेंट डिसाइड करो, कोई एक, कि घर दिखाना है तो घर दिखाओ, खेत दिखाना है तो खेत दिखाओ, और उस तरीके से बैलेंस करो, ठीक है। एक बैलेंस क्या सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंडरिंग करी गई है। आपके पास एग्जाम में थोड़ा कम टाइम होगा, सिर्फ 40 मिनट्स ही होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इतने सारे एलिमेंट्स और इतनी डीप रेंडरिंग करनी है, बट स्केचिंग
इसी तरह की होनी चाहिए, ठीक है। रेंडरिंग में आप थोड़ा बहुत माइक्रोन यूज़ करो और बाकी मैकेनिकल पेंसिल से बनाओ, उतना भी बनाओगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इस बात का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं इस लेवल की नहीं कर सकता स्केचिंग। आई नो कि 40 मिनट में इस लेवल का आप नहीं कर पाओगे, बट आप पेंसिल स्केच और उसके ऊपर माइक्रोन तो एटलीस्ट कर पाओगे और डेप्थ दिखा पाओगे। उस तरह की भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी अभी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब विलेज के अलावा और कौन सा व्यू इंपॉर्टेंट है? विलेज के अलावा स्ट्रीट व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट व्यू एक ऐसा टॉपिक है जिसको घुमा फिरा के बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रीट व्यू आ सकता है, मार्केट व्यू आ सकता है, या फिर कोई भी, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप से स्ट्रीट व्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब स्ट्रीट व्यू का टॉपिक बहुत ही कॉमन है, जो कि तुम्हें करना ही करना चाहिए। अगर तुमने स्ट्रीट व्यू नहीं किया तो फिर एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको बिल्डिंग्स बनाने नहीं आते, आपको स्टोर्स बनाने नहीं आते, और ये सब तो यूज़ आने ही वाला है, चाहे कोई सा भी स्केच हो, ओके। अब देखो, पर्सपेक्टिव स्केच अगर तुम कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही ईजी सी टिप देती हूँ, जिससे कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव स्केच बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, यहाँ पे स्केच में आप देख रहे हो कि व्यूअर का ना हैंड भी दिखा रखा है, तो इससे एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन शो होती है और क्रिएटिव लगता है स्केच, है ना। एक बहुत ही फ्रंट से एक क्रिएटिव एलिमेंट डाला गया है, जिसकी वजह से ये जो स्केच है ईजिली हो पाएगा 45 मिनट में, 40 मिनट में ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो अपने स्केचेस में कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स डालने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हारा स्केच और भी अच्छा बने, ठीक है। वरना तो बेसिक स्केच तो सब बनाएंगे, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स क्यों देगा? वो तभी तुम्हें मार्क्स देगा जब तुम्हारे स्केच नीट एंड क्लीन होंगे और साथ ही में कुछ तो क्रिएटिव होगा, एलिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ अच्छा होगा, तब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्ट्रीट व्यू के अलावा और कौन सा व्यू इंपॉर्टेंट है? फेयर। फेयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर का स्केच भी बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो, जैसे मैंने कहा, लास्ट टाइम भी फूड फेयर का स्केच आया था, है ना। तो बहुत ही कॉमन है कि एक फेयर का स्केच बनाना, ओके, एंड बहुत हार्ड भी नहीं है। स्ट्रीट व्यू के एलिमेंट्स डाल के ही आप फेयर का स्केच बना सकते हो। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर स्टोर बनाए हैं, इधर स्टोर बनाए हैं, ठीक है, और बीच में एक कैरेक्टर डाला है, जिससे कि स्केच जल्दी बनता है। कैरेक्टर, एक फ्रंट से बड़ा कैरेक्टर या फिर पोर्ट्रेट डालने से या फिर बैक एलिमेंट डालने से स्केच जो है वो जल्दी बनता है, ठीक है। तो अपने स्केचेस को आपको क्रिएटिव बनाना है, बट कुछ भी नहीं डाल देना फ्रंट में। कुछ आप अच्छा था डाल सकते हो, जिससे कि क्रिएटिव भी लगे, अच्छा भी लगे स्केच, ओके, जिससे कि आपका पर्सपेक्टिव स्केच बहुत ही बढ़िया बने, ओके। देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि क्रिएटिव होना चाहिए, एलिमेंट्स सही से उस स्केच के हिसाब से होने चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान रखो कि बैलेंस हो। बट इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्निकली कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर टेक्निकली तुम्हारे स्केच में एरर है तो फिर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी पर्सपेक्टिव की टेक्निक ही सही नहीं है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव की टेक्निक सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए पर्सपेक्टिव सीखो, और सीखने के लिए मैंने बताया कि तुम क्या कर सकते हो, ओके। तो पर्सपेक्टिव की टेक्निक बिल्कुल भी गलत मत करना अपने स्केचेस में, ओके। एक बार टेक्निक ठीक हो गई, उसके बाद फिर आप ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट करोगे, और उसके बाद किस तरीके के डिज़ाइंस तुम यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप अपने स्केच में करोगे, जिससे कि तुम्हारा स्केच जो है वो बहुत ही बेटर बनेगा, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक। सो पब्लिक पार्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे मैं जितने भी स्केचेस दिखा रही हूँ, या तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, उसकी वीडियो अवेलेबल है, वो मैंने बनाए हैं, या फिर मैं स्टूडेंट्स के स्केचेस तुम्हें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये भी एक स्टूडेंट का ही स्केच है। देख सकते हो तुम कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ईजिली आप इसे जल्दी बना सकते हो। पूरा माइक्रोन पेन से बनाया गया है। फ्रंट में एक पोर्ट्रेट दिखाया गया है, बैक में कुछ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, उधर बहुत सारे बच्चे दिखाए गए हैं खेलते हुए, यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर बनाया गया है, और यहाँ पे बैक से एक ह्यूमन फिगर बनाया गया है। तो डेप्थ भी दिख रही है, पर्सपेक्टिव भी करेक्ट है, और थोड़ा सा क्रिएटिव स्केच भी है। तो इसी तरह का स्केच जो है वो बेस्ट है, आप बना सकते हो इसको ईजिली, 40 मिनट में आराम से बन जाएगा ये, है ना। अगर तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्टिल ऐसा स्केच आप 40 मिनट में बना सकते हो, ओके। तो इस तरह के स्केचेस पे फोकस कर सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ा सा और थोड़ा कलर हो सकता था, या फिर थोड़ा सा फ्रंट में ग्रेफाइट शेडिंग हो सकता था, ये सारी चीज़ें हो सकती थी, जिससे कि स्केच थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनता, है ना, थोड़ा सा और अच्छा लगता, ओके। तो थोड़ा सा कलर करना, या फिर फ्रंट एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल देना, या फिर ग्रेफाइट शेडिंग करना, उससे अपने आप एक स्केच में डिटेल, डेप्थ आ जाती है, जो कि अच्छा होता है एग्जाम में, ओके। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना जब तुम प्रैक्टिस करोगे इन इंपॉर्टेंट स्केचेस को, ओके। देखो, एग्जाम में जो भी लिखा हुआ आता है ना क्वेश्चन में, आपको इन्हीं सब से आएगा क्वेश्चन, बट उसमें छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस भी दी गई होती हैं कि आपको ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है।
तो उन ऑब्जर्वेशन को ऐड करना एग्जाम टाइम पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अगर आपको नहीं पता है कि आप वो एलिमेंट्स ऐड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर टाइम में स्केच बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, तो फिर एग्जाम में हो सकता है कि चीज़ें रैंडम हो जाए, है ना, कि आपने अभी तक कोई भी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करी नहीं और सोच रहे हो कि एग्जाम में तो बन जाएगा, क्या पता ना बने। इसीलिए टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब तो एग्जाम बहुत ही पास है, तो अभी तुम्हें टाइम बेस्ड प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना आप 45 मिनट में बना सकते हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है, एग्जाम में लेट्स सपोज कि तुमने माइक्रोन पेन स्टार्ट कर दिया और आप फिनिश ही नहीं कर पाए, तो आपका स्केच इनकम्प्लीटेड लगेगा। तो एग्जाम में इनकम्प्लीटेड स्केच ना बने, इसके लिए अभी से टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारे जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करते हो तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो, ठीक है। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका जो है वो मॉक टेस्ट देना है, ओके। मॉक टेस्ट देके आप सही से टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक फेयर फील होता है कि मेरे पास इतना टाइम है, टाइमर चल रहा है, अब इतना ही टाइम बचा है, इतना ही टाइम बचा है। तो उस फेयर को अभी फेस कर लोगे तो ईजिली एग्जाम में चीज़ें आपको काम आएंगी, ओके। अगर तुमने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो अभी देना शुरू कर दो, वरना आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है। अगर तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से देना है मॉक टेस्ट, कहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से भी मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पर जाओगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब तुम वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे आपको कोर्सेज सेक्शन दिखेगा। कोर्सेज सेक्शन में यहाँ पे नाटा एंड JEBR सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है, इस कोर्स में जाओगे। इसमें ही एकदम बॉटम में आपको मॉक टेस्ट दिखेंगे, तीनों के ही मॉक टेस्ट दिखेंगे, चाहे नाटा के हो, चाहे इंडिविजुअली JEBR के हो, चाहे आपके नाटा प्लस JEBR के हो। तो आपको जो भी सुटेबल लगता है वो मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, ओके। मॉक टेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है खुद को जज करने के लिए कि आप एग्ज़ाम रेडी हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर देख लेना कि आप किस तरीके से स्केचेस बना पा रहे हो, किस टाइम तक आप बना पा रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, और फिर उसको एनालाइज करके आगे बढ़ना, ठीक है। बल्कि नॉट ओनली फॉर ड्राइंग पार्ट, एप्टीट्यूड पार्ट के लिए भी और मैथ्स पार्ट के लिए भी आपको एनालाइज करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स पार्ट में कितना टाइम लगा रहे हो और एप्टीट्यूड पार्ट में कितना टाइम लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस पार्ट में कमी है, कहाँ कम टाइम ले रहा हूँ, कहाँ ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको आप बाद में एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, पब्लिक पार्क के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेमस बिल्डिंग। क्वेश्चन इज कि आप किसी फेमस बिल्डिंग पे विजिट किए और आपको स्केच बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि मॉन्यूमेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए, और इससे आपकी मॉन्यूमेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अगर कोई फेमस बिल्डिंग आया तो आप उसे बैकग्राउंड में कैसे बनाने वाले हो, किस तरीके से इलस्ट्रेटिव टाइप से आप मॉन्यूमेंट बनाने वाले हो, इन सब की भी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर तुम कुछ इस तरीके का भी स्केच प्रैक्टिस करते हो, ओके। यहाँ पे जो स्केच है वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया गया है, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्केच बनाना है। अगर आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी आता है तो वो इनफ है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी लिखा हुआ नहीं आता है कि आपको 1 पॉइंट में बनाना है या फिर आपको 2 पॉइंट में बनाना है। जिस भी पॉइंट में आप बनाना चाहते हो स्केच आप बना सकते हो, ओके ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बस स्टैंड। बस स्टैंड इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बस स्टैंड भी हम अपने डेली लाइफ में विजिट करते ही हैं। तो बसेस बनाना या फिर मतलब कार बनाना, ये सब भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया कि आपको प्रॉपर एक रोड बनानी है, उस केस में भी काम आएगा, या फिर प्रॉपर बस स्टैंड बनाने के लिए आया, उस केस में भी आपको काम आएगा। देखो, वैसे तो जो मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये मैंने बहुत ही कॉमन ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि अभी तक नहीं आए हैं JEBR एग्जाम में, तो आ सकते हैं। बट इसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान रखना है? तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉमन व्यू है जो आप प्रैक्टिस करने से छूट रहे हो, उसको एटलीस्ट आप उसका रफ स्केच बनाओ या फिर आइडिया बुक्स बनाओ, ठीक है। अगर तुम एनालाइज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटीरियर टॉपिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर तुम लिस्ट बनाओगे तो तुम्हें 20 टॉपिक्स मिलेंगे कि 20 टॉपिक है जो कि कॉमन है, जो कि हम विजिट करते रहते हैं, और इसका हमारे माइंड में आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। तो इन 20 टॉपिक्स के आप लिस्ट बनाओ, ओके। ये जो 20 टॉपिक की लिस्ट है वो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, दीज आर द लिस्ट। ये सारी जो है ये 20 टॉपिक्स की लिस्ट है। इसमें से जिन टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हो ठीक है, जिन टॉपिक को आप कवर नहीं कर रहे हो उसके आप आइडिया बुक्स बना सकते हो। आइडिया बुक क्या होता है? आइडिया बुक होता है कि अगर वो टॉपिक आ गया, तुमने उसके स्केच नहीं बनाए, अब लास्ट टाइम पे ऑब्वियसली यू कांट ड्रॉ स्केचेस, है ना, इतना ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं है कि तुम सब टॉपिक्स के स्केचेस बना लो, है ना। तो लास्ट टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप रेफरेंसेस क्रिएट करो, ठीक है। रेफरेंसेस कलेक्ट करो और देखो कि ये टॉपिक आया तो कुछ ऐसा बनेगा, ये टॉपिक आया तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। या फिर उसका एक रफ स्केच बनाओ, ठीक है। रफ स्केच कैसे बनाना है,
कुछ इस तरीके का रफ स्केच बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने ये स्टूडेंट्स के ही स्केचेस लगाए हैं, तो एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ, अगर स्ट्रीट व्यू है या फिर अपार्टमेंट कुछ इस तरीके का आ गया तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, है ना। एक क्लियर हो रहा है चीज़ें कि कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर स्टेडियम आ गया तो कुछ इस तरीके का बनेगा, या फिर अगर फेयर आ गया तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए एक आपको रफ स्केच बनाना है, ठीक है। और वो रफ स्केच बहुत अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में तुम बना ही ना पाओ, बहुत डिटेल्ड है, नहीं। इतना रखो, इतना ऐसे बनाओ कि एक क्लोज एलिमेंट डालो, ठीक है। क्लोज से आप फेस डाल रहे हो और पीछे छोटे छोटे ह्यूमन फिगर डाल रहे हो और ऐसे एलिमेंट डाल रहे हो जो कि पॉसिबल है 40-45 मिनट में बनाना, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि फिजिबल रफ स्केचेस बनाने हैं, ऐसे रफ स्केचेस नहीं बनाना है जो कि काम ही ना आ पाए एग्जाम में, या फिर आप इसीलिए रेफरेंसेस कलेक्ट कर रहे हो ताकि वो तुम्हें एग्जाम में काम आए, क्योंकि एग्जाम में ना सोचने का टाइम नहीं होता है। एग्जाम में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कुछ नया नहीं आता दिमाग में, और अगर तुम्हें आइडिया नहीं होगा उस चीज़ का तो फिर क्या होगा कि तुम सोचने में बहुत टाइम लगाओगे और तुम्हारा सारा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने फर्स्ट टाइम में बोला था कि आइडिया बुक बनाओ, लेकिन उन्होंने बनाया ही नहीं, और फिर वो मुझे बोले फर्स्ट टाइम के बाद कि मैम एग्जाम में हम ब्लैंक हो गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट है आइडिया बुक बनाना, ठीक है। तो इसीलिए तुम भी बनाओ, बनाने का बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप स्ट्रीट व्यू का रेफरेंस कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और रफ स्केचेस का तो मैंने दिखाया है कि रफ स्केचेस आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। चलो, अभी इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि कवर करने चाहिए। कौन कौन से? शॉपिंग मॉल इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। शॉपिंग मॉल का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है कि स्टोर्स है, ठीक है, या फिर स्टॉल्स है, एक साइड मॉल है, एक साइड स्टॉल्स बना रखे हैं, और फिर आप जो भी ह्यूमन फिगर्स डाल रहे हो किस तरीके से, तो शॉपिंग मॉल का भी टॉपिक आपको कवर करना है, ओके। उसके बाद शॉपिंग मॉल के अलावा और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जितने भी मैं दिखा रही हूँ ना सब में कुछ ना कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स है, और व्यूअर का हैंड डाला हुआ है। तो व्यूअर का हैंड डालने से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव एलिमेंट है ये, तो इसको आपको डालना है, इससे आपके स्केचेस बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो अगर तुम इस तरीके से व्यूअर का हैंड डालते हो तो तुम्हारे स्केचेस बहुत बढ़िया लगेंगे, ठीक है। या फिर किस तरीके से आप कैरेक्टर डाल रहे हो, जितना तुम्हारी स्पीड हो उसके हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे 2 फेसेस डाले गए हैं तो बच्चे की स्पीड अच्छी होगी, इसलिए उसने 2 फेसेस डाले। अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी नहीं है तो उसके हिसाब से सारे स्केचेस होने चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारे पास 4 से 5 एग्जाम रेडी स्केचेस होने चाहिए कि एग्जाम में कुछ ऐसे मैं स्केच बनाने वाला हूँ या फिर बनाने वाली हूँ अगर मुझे आ गया। एग्जाम रेडी स्केच का मतलब क्या है? एग्जाम रेडी स्केच का मतलब ये है कि वो स्केच प्रॉपर होनी चाहिए, रेंडर्ड होनी चाहिए, जैसा तुम सोचते हो कि तुम एग्जाम में बना के आओगे, ठीक है। तो उस तरीके के 4 से 5 एटलीस्ट होने चाहिए, और अभी टाइम है, आप बना सकते हो 4 से 5, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आई नो कि अगर मैं तुम्हें बोलूँगी 15, 20, 25 तो तुम नहीं बना पाओगे, बट तुम 4 से 5 तो बना सकते हो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप पहला बनाओगे उसको एनालाइज करो और दूसरे में उसे इम्प्रूव करो, ठीक है, कि क्या गलती हो गई है, क्या कमी हो गई है, खुद थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टूड करो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो जो भी जिससे भी आप गाइडेंस लेते हो उससे पूछो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली खुद से समझ नहीं आता है ना, टीचर्स से पूछना पड़ता है। बट अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी ऐसे से पूछो जिसको पता हो, जिसको ज़्यादा अच्छी चीज़ें पता हो, उससे तुम्हारा स्केच थोड़ा सा बेटर होगा। जो भी ये 5th तक स्केच आएगा तो बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हें एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। जो ये मैं जितने भी स्केचेस तुम्हें दिखा रही हूँ ना स्टूडेंट्स के, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा स्केच बना लिया, नहीं। पहले के स्केचेस दिखाओ या फिर बाद के स्केचेस दिखाओ तो वो एनालाइज करके इम्प्रूव होता है, और मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बना रखी हैं। इसीलिए ये मत सोचो कि मेरे स्केचेस अच्छे नहीं है, थोड़ा ट्राई करो, उसको इम्प्रूव करो, हो जाएगा तुम्हारा, ओके। और उसके अलावा पेट्रोल पंप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये स्ट्रीट व्यू से ही रिलेटेड है, बट आपको एक साइड में पेट्रोल पंप दिखाना है, वहाँ पे कुछ आप कार दिखा सकते हो, बाइक दिखा सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखा सकते हो। और पेट्रोल पंप भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितना मैंने कहा कि जितने भी मैंने टॉपिक्स दिखाए ना अभी तक, मैंने तुम्हें लिस्ट भी दिखाई 20 टॉपिक्स की, तो वो सब ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ओके। बट ये सारे जो मैंने तुम्हें दिखाया ना 10 टॉपिक, ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन है, तो इसके सोल्यूशंस होने चाहिए। बाकी जो रह जाते हैं उनके आप रफ स्केचेस बना सकते हो, उनके आप आइडिया बुक्स बना सकते हो, ओके। आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई हैं जो मैंने वीडियो में बताई हैं। क्या तुम्हें करना है लास्ट टाइम पे, किन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं एग्जाम में, जिससे कि आप अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो ड्राइंग पार्ट में, ओके। तो जो गलतियाँ की थी लास्ट टाइम, अगर दिया था फर्स्ट टाइम तो मत करना इस बार, ठीक है। एनालाइज किया होगा तुमने, और जिन्होंने नहीं दिया था वो तो मैं तुम्हें बता ही रही हूँ कि क्या क्या नहीं करना है, ओके। तो वो सब मत करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।